अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-फजर टीवी से मैं हूं अरूज और आज मैं बात करने जा रही हूं ट्रैफिक के बारे में कि पाकिस्तान की जो बेहंगम ट्रैफिक है इसके बारे में लोगों का एटीट्यूड क्या है, हमारे समाजी रवैये क्या हैं। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट तो कर दी है, गवर्नमेंट ने रोड्स बना दिए हैं, अंडरपास बना दिए हैं, ब्रिज बना दिए हैं, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। कानून होने के बावजूद, ट्रैफिक के कानून होने के बावजूद, ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद हमारे रवैये वैसे के वैसे ही हैं जैसे हमारे पहले थे। ठीक है, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे अकमल अवैसी से कि इस चीज़ पे काबू करने के लिए हमें किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आज बात की समाजी रवैयों पे। और टॉपिक भी आपका बड़ा अच्छा है। ट्रैफिक का हमारे समाजी रवैये बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ट्रैफिक में ख़ास तौर पे जब हम जा रहे होते हैं तो आगे अगर ट्रैफिक किसी वजह से जाम है तो पीछे वाला जो बंदा है हारन पे हारन बुझाई जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं है। इस पे ख़ास तौर पे जो हमारे रवैये हैं उनमें बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है और फिर हम इस पे काबू पा सकते हैं। दूसरी जो आपने बात की है कि हर तरह की सहूलत हो चुकी है, बहुत अच्छी सहूलतें मिल चुकी हैं। ट्रैफिक में सिग्नल फ्री हैं, अंडरपास बन चुके हैं, ट्रैफिक पुलिस बहुत सारा काम कर भी रही है। बहरहाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि जहाँ पार्किंग नहीं होती वहाँ गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। और लाहौर में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, उसमें ये है कि सड़क का नाम ही नहीं होता, वहाँ गाड़ी खड़ी हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमें जो सोसाइटी हमें पुलिस से काम करना चाहिए, वो बहुत दफ़ा नहीं होता। कई दफ़ा बल्कि पीछे आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि अगर किसी ट्रैफिक वार्डन ने किसी को रोका गलती की वजह से तो उसने थप्पड़ तक मार दिया। और फिर ऐसा भी हुआ कि अगर कोई पावर वाला बंदा है तो उसने कहा जी बस मैं तो पावर वाला हूँ, आप कौन होते। तो ये जो आपने बात की रवैये, जब तक हम अपने रवैये नहीं चेंज करेंगे हम इस पे काबू नहीं पा सकते। और दूसरी एक और बड़ी अहम बात है कि हमने बहुत सारे जो मैंने देखता हूँ ट्रैफिक में जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए और फैमिली के जो वालिदैन पीछे बैठे होते हैं, अगर बच्चे को उठा देते हैं कि आप ड्राइविंग सीट पे उठा देते हैं। तो इस पर ये जब तक हमारे रवैये ठीक नहीं होंगे। और फिर एक और भी है कि यहाँ बहुत सारे पार्किंग बने हुए हैं, वो भी ट्रैफिक के साथ लिंक है ना। पार्किंग वो उनके बने हुए हैं, उनका पार्किंग के साथ अलग ही बने उन्होंने ठेके खुद ही बना लेते हैं और खुद ही गुजार देते हैं। तो इस पर ये है कि हमें जो सहूलतें मिली हुई हैं और उसके मुताबिक हमें चला जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। जी और जी सर, लोगों में सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो जो एक्सीडेंट हो जाता है इसमें किसका कसूर होता है मोस्टली? देखो ना, उसमें मैंने पहले बताया कि एक तो ये है कि हम एंजॉय करने के लिए बच्चों को उठा देते हैं और दूसरी बात ये है कि अपनी लेन में नहीं चलते। और मोटरवे में बहुत दफ़ा ऐसा भी वाक़ हुआ है कि 3 लेनें उसकी हैं, फास्ट वाली है, स्लो वाली है, बिल्कुल स्लो वाली। तो मैंने खुद देखा है कई दफ़ा कि स्लो वाली जो है वो फास्ट में आ जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि शायद ये सारा का सारा निज़ाम जो हमारे कंट्रोल में है। बात वही है कि हम हर चीज़ को अगर सिस्टम के तहत आए तो मसले हल हो सकते हैं। तो इसमें कसूरवार कौन होता है? कसूरवार तो मैं तो यही कहूँगा कि सोसाइटी। हाँ, तो अगर हम अब देख लें कि अगर बिल्कुल आप सही चल रहे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो आपको वार्डन कभी नहीं रोकेगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी, मोटरवे पुलिस नहीं रोकेगी, किसी जगह भी आप उसको सिस्टम को खराब करेंगे तो लाजमी वो रोकेगी। तो इसमें ये है कि हमें अपने रवैये चेंज करने होंगे और जो कानून बन चुका है उसमें अमल दरामद करने के लिए हमें उनके साथ ताउन करना होगा। और फिर ये है कि एक और बड़ा अलमिया है, उस पर बात करता हूँ कि अगर ट्रैफिक अगर आपने सही करनी है, निज़ाम ठीक करना है तो उसके लिए हमें ये चाहिए
کہ مارجن رکھیں ٹائم کا. اگر میں نے 10 منٹ میں ایک جگہ پہنچنا ہے تو مجھے گھر سے جلدی نکلنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ٹریفک اتنی فاسٹ چلا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے آگے کب کیا ہو رہا ہے. موٹر وے بھی ایسا ہوتا ہے، عام جگہ پہ ہوتا ہے. اور سگنل فری ہے، اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے برج بنے ہوئے ہیں، برج سے روک نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کس طریقے سے ہمیں جایا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی سوچنا پڑے گا کہ ہم اس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو چاہیے کہ صبر اور برداشت سے کام کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ ٹریفک کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ویک منایا جاتا ہے اور بچوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے. اور ہمارا رویہ یہ ہے، وہی رویوں والی بات ہے. ہمیں اگر ٹریفک وارڈن کی طرف سے ایک پمفلٹ دیا جاتا ہے، ہم نے پڑھنا ہی نہیں. ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کو رکھا گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا ہوا ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت سارے حادثے جو ہم بچ سکتے ہیں. اور اتنے حادثے ہوتے ہیں، وہ سسٹم کو خراب جیسے ہی ہوگا تو حادثے ہوں. اگر ایک اسپیڈ ہمارے پاس انہوں نے لکھ کے لگائی ہے کہ 120 یا 140 یا 110، تو اس پہ تو میں نے دیکھا 160 تک اس کو فالو کو نہیں کرتا. اور جیسے ہی کوئی وہ پکڑ لیں گے تو پھر اپنے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم پاور والے بنتے ہیں. اور بہت دفعہ تو عروج ایسے بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہر جگہ وہ کہ وارڈن کھڑے ہیں، ان پہ گاڑی چلاتے ہیں. اگر کسی نے روکا تو اس پہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ کہ جب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر فون آ جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے سوارش. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم پہلی بات ہے رویے چینج ہو. پھر یہ ہے کہ جو نظام سسٹم بن گیا ہے اس کو نہ توڑا جائے خاص طور پر، پھر ہم آگے صحیح ہو سکتے ہیں. جی، آج ہم نے بات کی ہے ٹریفک پہ. لوگوں کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، لوگوں کو صبر اور تحمل سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ ٹریفک سگنل توڑ کے قانون توڑیں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. تھینک یو.